बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, लाहौर डिलीवरी बॉय स्टोरी के अंदर बहुत सी नई चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं। हमने एक लाइव सेशन भी किया, उसके अंदर बहुत सी चीज़ें, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर है हमारे फ़याज़ महमूद, उन्होंने उसके हवाले से बहुत सी चीज़ें हमें बताई और पूरा केस जो है वो एक तरह से खुल कर सामने आया। हमारा कल रात का लाइव सेशन जो है वो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर ये स्टोरी जो है A to Z, क्योंकि बहुत सी कहानियाँ इस लड़की ने सुनाई हैं, बहुत सी कहानियाँ दूसरी साइड की हैं, लेकिन इस स्टोरी के अंदर एक एक स्टेप बाय स्टेप हमने बताया कि किस तरह से ये लड़का और ये लड़की जो है इनकी मुलाकात होती है, क्या होता है, लड़की घर क्यों जाती है, शौहर के साथ क्या तलखियां होती है, वो सब कुछ उसके अंदर मौजूद है। अब उससे आगे की स्टोरी मैं आपको आज बताने जा रही हूँ, क्योंकि इस स्टोरी में अभी तक वो लड़की जो है वो किसी बात का इकरार नहीं कर रही थी। लड़की का मुसलसल यही कहना था कि ये मुझे तंग करता था, ये मुझे हिरासा करता था, मुझे खौफजदा करता था, मैंने डर के अपने शौहर को नहीं बताया। एक जगह पे उसने कहा कि मेरा शौहर बड़ा सख्त था, हम ज्यादा बात नहीं कर सकते थे। फिर एक जगह उसने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं थी। यानी कि उसके बयानात में थोड़ी बहुत लचक जो है वो देखने में आई, बल्कि लचक क्या कहूंगी कि बयानात के अंदर थोड़ा सा आपको नजर आया कि एक दफा कुछ बयान है और दूसरी दफा कुछ और बयान है। ये सब कुछ भी होता रहा। उसके बाद इस लड़की ने लेकिन एक बार भी ये नहीं माना कि मैं इससे कोई ताल्लुक में थी या मेरा कोई इससे ताल्लुक था। लेकिन फिर उसके बाद एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, इसके भाई का, रईस के भाई का, इस लड़के के भाई का, जिसमें उसने कुछ सबूत दिखाए हैं। वो सबूत क्या है वो आप देख लीजिएगा उसी वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रईस का एक दोस्त जो है वो सामने आया। ये वो दोस्त है जिसके साथ रातों को रईस बैठा करता था। बहुत पुराना दोस्त है ये, साथ ही डिलीवरी बॉय की जॉब भी करते थे। बहुत सी चीजें वो इसकी जानता है, यहाँ तक कि रईस के फोन के अंदर कुछ चीजें उसने देखी हुई है। रईस कहाँ कहाँ, कब कब और कैसे कैसे मुलाकातें करता था, मामलात क्या थे उसके और इस लड़की के दरमियान, वो सब चीजें उस लड़के ने बताई हैं, बड़े वसूख के साथ बताई हैं। वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और इसके अलावा ये लड़की जो इससे पहले बिल्कुल ये बात नहीं मान रही थी कि मेरी उससे कोई बातचीत थी, बल्कि वो कहती थी कि वो मुसलसल मुझे फ़ोन करता था, बार बार फ़ोन करता था, मुख्तलिफ नंबरों से फ़ोन करता था। मैं डर गई थी, मैं खौफज़दा थी। इवन यहाँ तक कि एक उसकी तस्वीर जो है वो जब सामने आई, जिसके अंदर वो उसके साथ वॉइस चैट कर रही है, वीडियो कॉल कर रही है, तो उसके बारे में भी उसने कहा कि मैं अपनी माँ से बात कर रही थी और एकदम से कॉल आगे मैंने उठाई। आगे से ये था, इसने कहा कि मैं मतलब तुम्हें पसंद करता हूँ। तो कहती, मैंने हंस के आगे से कहा कि मेरे तो बच्चे हैं, और फिर कहती मैंने उसको डांटा और जो भी बातें थी। तो वो कहती कि वो जो वीडियो कॉल है जिसके अंदर ये बड़े एक अच्छे मूड में दिखाई दे रही है, हंसती मुस्कुराती दिखाई दे रही है, और साथ में विंडो में ये लड़का जो है मौजूद है उस स्क्रीन के अंदर, तो वो कहती है कि उसकी हकीकत जो है वो ये है। लेकिन अब उससे आगे के बढ़ के कुछ सबूत भी सामने आ गए हैं। अब इस लड़की से पहली बार जो है एक इकरार करा दिया गया है पुलिस की तरफ से, क्योंकि तफ्तीशी अफसर ये बताते हैं कि इस लड़की ने आखिरकार वो होशरुबा इंकशाफात कर ही दिए जिनको कि वो मानने को तैयार नहीं थी। जी हाँ, ये लड़की जो है, इसको जब इसका फोन दिखाया गया और इसको दिखाया गया कि तुम्हारी एक कॉल लॉग्स है और तुम इन औकात में उससे बात करती रही हो, कोई एक दिन दो दिन नहीं बल्कि पिछले कोई 6-7 माह से तुम उसके साथ राबिते में हो। अगर कोई तंग करता है तो कॉल सिर्फ एक तरफ से आती है, दूसरी तरफ से नहीं जाती है। तुम्हारी तरफ से कॉल गई है, तुम्हारी तरफ से जो कॉल गई है उसकी ड्यूरेशन ये है। उसके बाद इस लड़की ने आखिरकार पुलिस के सामने माना, इकरार किया है कि उसका इससे ताल्लुक था, बातचीत होती थी, मुलाकातें भी होती थी, कुछ घर के अंदर और कुछ घर के बाहर। अब इस बारे में मैं वैसे श्योर नहीं हूँ कि उसने ये बात भी मानी है कि नहीं, घर के अंदर और घर के बाहर, लेकिन कॉल लॉग्स के हवाले से आखिरकार उसने ये बता दिया है कि हाँ, उसकी उससे बातचीत होती थी। अलबत्ता उसने ये भी कहा है कि बातचीत तो ज़रूर होती थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने उसको कोई कत्ल करना था या कोई और इस तरह की बात उसने बिल्कुल भी नहीं मानी। बल्कि वो ये कहती है कि जिस वक्त मेरे शौहर जो है, मैं अपनी वालदा के घर चली गई थी। अच्छा, एक बड़ा अजीब सा किसने इंकशाफ किया है कि इसके शौहर जब ये अपनी वालदा के घर इसको भेज दिया गया था, इसका फ़ोन जो है इसके मियाँ के पास था। कत्ल वाले रोज़ ये कहती है कि मेरा फ़ोन मेरे मियाँ के पास था, लेकिन ये अब पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि चूँकि जो जियो फेंसिंग है उसके ज़रिए पता लगता है कि लड़की का फ़ोन भी उसी घर में उस वक्त मौजूद था, उसी लोकेशन पर जहाँ पर के इसके शौहर का और उस आदमी का फ़ोन मौजूद था। तो इन्होंने ये बात बनाई है क्योंकि इनको पता है कि जियो फेंसिंग में ये बात आ जाएगी कि लड़की का फ़ोन भी वहाँ पे मौजूद था। बचाना मकसूद था लड़की को, इसलिए ये कहा गया कि लड़की अपनी माँ बाप के घर थी और फ़ोन जो है इसका वहाँ पे मौजूद था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि ये लड़की भी वहाँ पे मौजूद थी। अच्छा, अब अगली बात जो है जो इस लड़की ने मानी है, उसने ये कहा है कि मेरे शौहर जो है वो घर आए थे, उन्होंने मुझसे कुरान उठवाया था और मैंने उनको सारी बात बताई थी और उन्होंने कहा था कि मैंने तुम्हारे फ़ोन में से सारी चीज़ें पढ़ ली हैं जिनसे मुझे पता लगता है कि तुम वाकई डरी हुई थी। अब मैं हैरान हूँ कि पुलिस ने जो सारी चीज़ें फ़ोन में से देखी है, क्योंकि फ़ोन में से बहुत कुछ डिलीट हो चुका हुआ है। फ़ोन की ज़ाहिर सी बात है, जब जियो फेंसिंग हो तो फिर फ़ोन का जब फॉरेंसिक होगा तब सब कुछ ही पता चल जाएगा। लेकिन लड़की के मुताबिक
जो कॉल डाटा रिकॉर्ड है उसको सामने रखते हुए और लंबी लंबी बातों की चैट्स के हवाले से उसको आखिरकार इकरार करना पड़ा कि हाँ मेरी बातचीत होती रही है। ये एक बड़ा इंकशाफ है जो उसने पुलिस के सामने किया है। अलबत्ता वो कहती है कि मेरा फ़ोन मेरे मियाँ के पास था, इसलिए जो फेंसिंग में वो फ़ोन जो है उस घर में उस वक्त लोकेशन आ रही है, मैं तो अपने माँ बाप के घर थी। तो ये पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये प्लान किया गया है खासतौर पर लड़की को बचाने के लिए। अच्छा, अब उसके बाद जो अगली चीज़ है वो ये है कि जो ये कहा जा रहा है कि इसके ससुर को इसके ऊपर शक था। उन्होंने अपने बेटे को पहले भी बताया था, लेकिन बेटा चूंकि बीवी पर एतबार करता था। उसके बाद जब ये वाक़या हुआ, जब बच्ची ने आके दादा को बताया, तो दादा जो है फ़ोन की वीडियो कॉल ऑन करके ऊपर चले गए और कमरे का दरवाज़ा बंद पाया। फिर दरवाज़ा जब खुला तो वो जा चुका था और उसका फ़ोन जो है जो टेरेस पे गिरा हुआ था वो उसके शौहर ने अपने पास रख लिया। अब जो बात अहम सामने आ रही है वो ये है कि किस तरह से उसके शौहर को ये पता लगता है कि मैंने इस लड़के को कैसे बुलाना है। तो ये अब जो कह रही है कि मैंने फ़ोन नहीं किया था, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इसने अपने फ़ोन से फ़ोन करके उसको बुलाया है, क्योंकि आखिरी कॉल्स में यही आ रहा है कि उस लड़के को इसके फ़ोन से कॉल्स गई हैं। इसके वो कॉल वो फ़ोन मेरे मियाँ के पास था, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस लड़की ने फ़ोन किया है, क्योंकि से वो कॉल्स के ऊपर या मैसेजेस पे ना आता, क्योंकि रिसेंटली उनके घर से भागा था। भागने के बाद एक इंसान के अंदर इतना डर खौफ मौजूद होता है कि जब तक वो लड़की अपने मुंह से उसको ना बुलाती तो वो ना आता। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि लड़की ने बाकायदा तौर पे फ़ोन करके उसको बुलाया है अपने शौहर के कहने पर, अपने शौहर को खुश और राज़ी करने के लिए, क्योंकि उसका शौहर गुस्से में था, तो इसलिए उसको ये सब कुछ करना पड़ा, या उससे कराया गया या उसने जानबूझ के किया। अब ये जो है आने वाली तफ्तीश में पता लगेगा। अब आखिरी बात की तरफ आ जाती हूँ, वो बात है जनाब इस लड़के के दोस्त के हवाले से। रईस का दोस्त जो है वो सामने आया है और उसने कुछ इंकशाफात किए हैं। उसने पहली बात ये कही है कि देखिए, अगर तो रईस उसको डराता होता, खौफजदा करता होता, तो शिकायत चली जाती है ऐसे लड़कों की और उसे फौरन जॉब से निकाल दिया जाता, जबकि वो तो 2-2.5 साल से जॉब कर रहा था, मेरे साथ जॉब कर रहा था, हम डिलीवरी की जॉब करते थे और कभी भी ऐसी कोई बात शिकायत उसकी सामने नहीं आई, ना मोहल्ले में या कहीं भी उसने किसी लड़की को डराया या धमकाया। उसके बाद दूसरी बात उसने ये भी बताई, जब उससे ये पूछा गया कि तुम रातों को उसके साथ बैठते थे, दोस्त थे उसके, कहीं उसने इस लड़की का जिक्र किया? तो उसने कहा हाँ, उसने मुझे इस लड़की की तस्वीर भी दिखाई थी और इसने मुझे कहा था कि ये लड़की मुझे तस्वीरें भेजती है, और उसने उसके साथ अपनी वीडियो कॉल जो है वो भी दिखाई थी कि मेरी इसके साथ बातचीत होती है, और उसमें ये जो है बातचीत भी कर रहे हैं, इनकी चैट्स भी हैं। उसके बाद वो ये कहता है कि दोस्त के मुझे पूरा यकीन है कि ज़्यादा इसको अपनी तरफ राग़िब जो किया वो इस लड़की ने खुद किया। इस लड़के की उसमें शायद उस तरह से वो कहता है कि नहीं कसूर था, इस लड़की ने उसको फंसाया, वल्लाह आलम, अल्लाह जानता है। लेकिन वो ये कहता है कि ये इस लड़की के साथ मिलने के लिए जाता था। उसने बाकायदा इंकशाफ किया कि वो कहाँ कहाँ जाता था और कैसे कैसे मुलाकात होती थी। उसने ये कहा कि बातों बातों में उसने ये बात बताई थी कि वो इस लड़की से मिलने के लिए जाता है, होटलों में शायद खाना खाने भी जाते थे और उसके घर भी मिलने जाता था और बाहर भी मिलते थे। तो ये मुलाकातें जो है ये होती थी, और एक दोस्त जो है वो अपने दोस्त को ये राज बताता था। अब वल्लाह आलम ये दोस्त जो है ये क्या बात सही कर रहा है क्या नहीं कर रहा, लेकिन उसकी बातों से ऐसा गुमान होता है कि जो वो बता रहा है, और जाहिर सी बात है एक बंदा इस दुनिया से चला गया है और अब उसके बारे में या तो होता है ना कि कोई दोस्त मौजूद होता है तो आप उसके लिए एक बात करते हैं कि चलो वो कहेगा कि इसने मेरे लिए आवाज़ उठाई, लेकिन अब वो जा चुका है इस दुनिया से। अब उसके बाद उसका दोस्त अगर ये बात बता रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं कोई हकीकत, और फिर जाहिर सी बात है पुलिस के सामने भी इकरार हुआ है और पुलिस ने वो सारा कॉल डाटा रिकॉर्ड इसको दिखाया जिसमें इसकी आउट गोइंग कॉल्स है और काफ़ी लंबी लंबी कॉल्स है, जिससे अंदाज़ा होता है कि देखिए ना, अगर कोई मना करने के लिए या डांटने के लिए कॉल होती है वो आधे मिनट की होगी, वो 20 सेकंड की होगी या फिर ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो इस तरह की कॉल नहीं थी, बल्कि कॉल्स हैं बाकायदा एक ही नंबर के ऊपर कॉल्स हैं, जो ये कहती है कि बार बार मुझे मुख्तलिफ नंबर से कॉल्स आती थी, ऐसा नहीं है, एक ही नंबर है रईस का जिस पर के कॉल्स है। अब बाकायदा तौर पे मैं तो समझती हूँ कि पुलिस को चाहिए कि वो आए और आकर ये बयान दें और बताएं, बल्कि बयान करें कि ये पूरा बताइए मीडिया को आप कि ये चीज़ें जो हैं ये सामने आई हैं, ताकि इन चीज़ों के ऊपर एक स्टैंप हो जाए। एनीवे, रईस के भाई के कुछ इंकशाफात हैं, उसने कुछ बहुत खास बातें बताई हैं, रईस के आखिरी दिन की कहानी भी बताई है, रईस के फ़ोन से मिलने वाले मटीरियल के बारे में बताया है, और इस लड़की के बारे में से कुछ चीज़ें हैं उनका इंकशाफ किया है जो कि मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।